नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दुनिया सोच रही है कि आखिर सीज फायर मुकम्मल हो क्यों नहीं पा रहा है, लेकिन आज हम उस गंदे राज से पर्दा उठाएंगे जिसने पूरी इंसानियत को बंधक बना रखा है। खबर है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी अब उनके लिए फांसी का फंदा बन चुकी है। जैसे ही जंग रुकी है, नेतन्याहू जो है वे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मुकदमों की सुनवाई दोबारा शुरू होने जा रही है। माना जा रहा है कि लाखों बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार नेतन्याहू का अगला ठिकाना जेल होगा। यही वजह है कि वो अपनी खाल बचाने के लिए लेबनान और गाजा में मासूमों का बेतहाशा खून बहा रहे हैं। दूसरी तरफ सात समुंदर पार अमेरिका में भी भयंकर भूचाल आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स पे ऐसी सच्चाई उगलवाई है कि वॉशिंगटन के रसूखदार गलियारे कांप रहे हैं। हालात ये हैं कि मेलानिया ट्रंप को खुद मीडिया के सामने आके सफाई भी देनी पड़ी है। और इससे भी बड़ी खबर है कि अमेरिकी सैनिकों ने खुद कबूल किया है कि इस तथाकथित सीजफायर का असली सच क्या है और अमेरिका को अब तक कितने अरबों का नुकसान हो चुका है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम ट्रंप और नेतन्याहू के इस खतरनाक खेल और कैसे जंग की पोल जो है खुद अमेरिकी सैनिकों ने खोल दी है, इसको लेकर के आपके साथ अच्छे से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इजराइल के अंदर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू की आखिर शांति से इतनी नफरत क्यों है उनको? इसका जवाब किसी कूटनीति में नहीं है बल्कि इजराइल की अदालतों में छिपा है। आपको यहां बता दें कि जैसे ही सीज फायर की सुगबुगाहट हुई है, तुरंत ही इजराइल की अदालत ने नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई शुरू करने का आदेश दे दिया है। नेतन्याहू बखूबी जानते हैं कि जिस दिन जंग पूरी तरह खत्म होगी उसी दिन इजरायली आवाम उनसे पाई पाई का हिसाब मांगेगी। उन पर रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग के 3 बड़े और गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। नेतन्याहू का क्रिमिनल ट्रायल यानी कि आपराधिक मुकदमा इसी रविवार को फिर से शुरू होने वाला है। कई हफ्तों तक ईरान के साथ युद्ध के चलते इजराइल का कोर्ट सिस्टम इमरजेंसी पाबंदियों के तहत काम कर रहा था। कोर्ट के नोटिस के मुताबिक अगली सुनवाई जो है वो रविवार सुबह 9:30 बजे जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो बचाव पक्ष के गवाह की गवाही के लिए तय की जाएगी। नोटिस में यह भी साफ कहा गया है कि इमरजेंसी हटने और जस्टिस सिस्टम के रेगुलर काम पे लौटने के साथ अब सुनवाई अपने सामान्य तरीके से होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू पे भ्रष्टाचार के जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें से 3 अलग-अलग केस शामिल हैं। ये कानूनी लड़ाई जो है साल 2020 में शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। हालांकि नेतन्याहू सभी आरोपों से इनकार करते हैं और इसे एक राजनीतिक साजिश बताते हैं, लेकिन अक्सर युद्ध का हवाला देके वो इन मुकदमों को रुकवाने में कामयाब हो जाते थे। गाजा, लेबनान और ईरान के साथ जारी तनाव के कारण कई बार सुनवाई में देरी हुई, लेकिन अप्रैल 2026 में अब ये सुनवाई फिर से नियमित रूप से शुरू हो रही है। अब ये माना जा रहा है कि लेबनान के साथ सीज फायर को टालने की नेतन्याहू की एकमात्र वजह यही है कि वो एक बार फिर से मुकदमों से बच सके। नेतन्याहू के क्रिमिनल ट्रायल के शुरू होने पर ईरान के विदेश मंत्री ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के आपराधिक मुकदमों की घड़ी अब नजदीक आ गई है। लेबनान समेत पूरे इलाके में तो दोस्तों सीज फायर होने का मतलब जो है उसका उल्टा जेल जाना। अगर अमेरिका नेतन्याहू की खातिर जो है अपनी डिप्लोमेसी और इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहता है तो यह आखिर में उनकी अपनी मर्जी होगी। हमें लगता है कि बेवकूफी होगी, लेकिन अब हम स्थिति के लिए तैयार हैं। जैसा कि अब्बास अराक्ची का ये बयान है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं ये बताने की पूरी कोशिश है कि नेतन्याहू सिर्फ जेल जाने के डर से हर दिन मासूमों का खून बहा रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां ईरान के साथ सीजफायर की चर्चा होते ही नेतन्याहू की फाइल खुल गई है, वहीं दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल खुद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए जी का जंजाल बन गई है। आपको यहां बता दें कि ट्रंप का नाम भी एप्स्टीन फाइल के विवादों से जुड़ा माना जाता है। इन फाइलों में उन तमाम रसूखदार लोगों के नाम दर्ज हैं जो उस बदनाम आइलैंड पे जाते थे। इस लिस्ट के बाहर आने से जो हड़कंप मचा है उसे संभालने के लिए खुद मेलानिया ट्रंप को मोर्चा संभालना पड़ा है। दरअसल अमेरिका में मेलानिया को लेकर ही तरह तरह के दावे और चर्चाएं चल रही हैं। कई लोग तो सरेआम ये आरोप लगा रहे हैं कि मेलानिया को ट्रंप के साथ मिलवाने वाला खुद जेफरी एप्स्टीन ही था। इन गंभीर आरोपों के बीच में दोस्तों मेलानिया ट्रंप ने मीडिया के सामने आके सफाई दी है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जो है किसी भी तरह के संबंध या फिर उसके अपराधों की जानकारी होने से साफ ही इनकार कर दिया है। उन्होंने इस पूरे तरह इसको झूठा और बेबुनियाद बताया और कहा है कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप उनकी छवि को धूमिल करने के लिए साजिश है। दोस्तों, ये बयान ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार एप्स्टीन मामले के साए से बाहर निकलने की पुरजोर
कोशिश कर रही है। मेलानिया ने कांग्रेस से एप्स्टीन के पीड़ितों के लिए सार्वजनिक सुनवाई कराने की भी मांग की है। मेलानिया ट्रंप ने कहा, मुझे बदनाम करने वाले लोगों में कोई नैतिकता नहीं बची है। जो झूठे आरोप मुझे एप्स्टीन से जोड़ते हैं उन्हें आज ही खत्म होना चाहिए। उन्होंने दोस्तों साफ कहा है कि ना तो उनकी एप्स्टीन से कोई दोस्ती थी, ना ही उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड ग्हिस्लेन मैक्सवेल से उनका कोई वास्ता था। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के सामाजिक दायरे कभी कभी ओवरलैप जरूर होते थे। उन्होंने मैक्सवेल को भेजे गए एक ईमेल को महज एक साधारण मैसेज बताया। न्याय विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों में साल 2002 का एक ईमेल शामिल है जिसमें लिखा था कि प्यारे जी, मुझे पता है कि तुम दुनिया भर में बहुत उड़ान भर रहे हो। पाम बीच कैसा रहा? मैं वहां जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। ईमेल के अंत में लिखा था, प्यार से मेलानिया। इसके अलावा दोस्तों एप्स्टीन के घर से मिली एक तस्वीर में ट्रंप, मेलानिया और मैक्सवेल एक साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि मेलानिया ने साफ कर दिया है कि उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से एप्स्टीन के जरिए नहीं बल्कि 1998 में न्यूयॉर्क की एक पार्टी में हुई थी। लेकिन अब दुनिया पूछ रही है कि अगर सब कुछ इतना साफ है तो व्हाइट हाउस में इतनी घबराहट जो है वो क्यों है? ऐसे में दोस्तों ना सिर्फ ट्रंप बल्कि मेलानिया पे जिस तरह के आरोप हैं वो सीधे तौर पे ट्रंप को कटघरे में खड़ा करते हैं। जैसे जंग की खबरें धीमी हुई, एप्स्टीन फाइल के जिन ने अमेरिका में फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जिससे व्हाइट हाउस के हाथ पांव फूल गए हैं। हालांकि दोस्तों एक तरफ जहां अमेरिका में एप्स्टीन फाइल की चर्चाएं तेज हैं, वहीं व्हाइट हाउस की प्रोपेगेंडा की पोल अब खुद अमेरिकी सेना के जवान खोल रहे हैं। सैनिकों के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी सेना को युद्ध के दौरान बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। जंग के दौरान कुवैत बेस पे तैनात रहे सैनिकों ने अमेरिकी मीडिया CBS को एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू देने वाले ये वही सैनिक है जो कुवैत बेस पे हुए भीषण हमले में बाल बाल बच गए थे। मार्च 2026 में कुवैत बेस पे ईरान ने हमला करके अमेरिका के 6 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले को अमेरिका ने कभी नहीं अपनी हार के तौर पे स्वीकार नहीं किया। सैनिकों ने इंटरव्यू में खुलासा किया है कि कुवैत के इस बेस पे अमेरिकी सेना की 103वीं सस्टेनमेंट कमांड को तैनात किया गया था। एक जवान ने CBS न्यूज को बताया, हम लोगों को इस हमले की जानकारी काफी पहले थी। खुफिया रिपोर्टों में साफ कहा गया था कि ईरान इसे निशाना बना सकता है, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। उस जवान के मुताबिक सुबह उठ के जब हम गोला बारूद के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहे थे तभी वहां शाहिद ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला शुरू हो गया। हमला इतना भयानक था कि हमारे 6 जवान मौके पे ही शहीद हो गए और 20 बुरी तरह घायल हुए। चारों तरफ आग की ऊंची लपटें उठी थी। यह हमला 1 मार्च को तब हुआ था जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के एक वरिष्ठ नेतृत्व को निशाना बनाया था। एक अन्य सैनिक ने अखबार को बताया, रक्षा मंत्री ने किलेबंदी की जो बात कही है वो सरासर झूठ है। वहां सिर्फ एक साधारण दीवार थी जो आमने सामने की गोलीबारी में तो काम आ सकती थी, लेकिन हवाई हमले की स्थिति में छिपने के लिए वहां कुछ भी नहीं था। हम 60 सैनिक वहां खुले मैदान में थे। दोस्तों ऐसे में अमेरिकी रक्षा मंत्री का दावा ना सिर्फ पूरी तरह झूठ साबित हुआ है बल्कि अमेरिकी सेना का जंग के दौरान क्या हाल था ये हकीकत भी सबके सामने आ गई है। अमेरिकी सैनिकों ने बेबाकी से बताया है कि इस जंग की वजह से अमेरिका को अब तक अरबों डॉलर का सैन्य और आर्थिक नुकसान हो चुका है। ऐसे में सैनिकों का ये इकरारनामा ट्रंप की उस मजबूत विदेश नीति के खोखले दावों पे एक करारा तमाचा है। पूरे मामले में साफ है दोस्तों कि ट्रंप को अपनी इमेज बचानी है और नेतन्याहू को अपनी खिसकती हुई कुर्सी। ट्रंप नेतन्याहू की इसीलिए छूट दे रहे हैं ताकि वो इजरायली लॉबी को खुश रख सकें और नेतन्याहू ट्रंप का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनकी साजिशों को कोई रोकने वाला ना हो। ये दोनों नेता मिलकर पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। लेबनान में जो मिसाइलें बेगुनाहों पे गिर रही हैं उन पे मिस इजराइल का नाम लिखा है, लेकिन उनकी पीठ पे हाथ ट्रंप प्रशासन का है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूके तक अब सहयोगी देश भी खुल के कहने लगे हैं कि ये सीजफायर सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फ्रॉड है। एक मुल्क को बचाने के नाम पे दूसरे मुल्क को नक्शे से मिटाया जा रहा है और ये सब सिर्फ 2 लोगों की निजी महत्वाकांक्षाओं और अपनी जो है साख बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, नेतन्याहू को उनके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए? क्या ट्रंप वाकई एप्स्टीन फाइल का पूरा सच दुनिया के सामने लाएंगे या फिर ये सिर्फ एक सियासी स्टंट बन के रह जाएगा? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।